आज एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर हल्दी क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसके ऊपर हल्दी बहुत स्त्रियां चढ़ा देती है, लेकिन उसे चढ़ाया नहीं जाता है। तो बहुत लोगों का अक्सर प्रश्न होता है कि शिवलिंग पर सिंदूर की हल्दी क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, सिंदूर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। तो देखिए, बड़ा साधारण सा उत्तर दे रहा हूं कि हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, हल्दी लक्ष्मी का प्रतीक है। हल्दी भाग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी में जो ऐश्वर्य लक्ष्मी होती है और वैभव लक्ष्मी होती है, उनका प्रतीक है। इसीलिए लक्ष्मी पूजा में देखिएगा हल्दी डाल करके गांठ बांध करके उसे रखा जाता है। हल्दी वैभव लक्ष्मी का प्रतीक है साक्षात, इनके रहने से ये आती हैं। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर एक वैरागी हैं और उनका शिवलिंग का जो ऊपर का लिंग होता है वह पुरुष तत्व है, पूर्ण रूप से पुरुष तत्व है, और हल्दी स्त्री तत्व में गिना जाता। इसलिए हल्दी भगवान शंकर के शिवलिंग पे नहीं लगता है। यह शास्त्रीय नियम है कि जिसकी जैसी गुण होती है उसे वैसा ही चीज प्रिय होता है और वही चीज उसे देना चाहिए। शंकर भगवान वैरागी के प्रतीक है, वो वैरागी पुरुष हैं। शंकर भगवान त्यागी हैं। शंकर भगवान को सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं, क्रीम पाउडर से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप हल्दी चढ़ाएंगे तो हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है, वैभव लक्ष्मी का प्रतीक है, उसके बाद स्त्री तत्व का प्रतीक है। इसलिए शंकर भगवान के ऊपर हल्दी नहीं लगता है। ऐसी बहुत जगह मान्यता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर मुझे हल्दी चढ़ानी है तो देखिए, जब आप शिवलिंग में पूजा करने जाएंगे तो उसे नीचे वाले को बोलते जलाधार, माता रानी का योनि, जिसपे शंकर भगवान का शिवलिंग इस प्रकार से स्थापित है, तो उस पे हल्दी लगाया जाता है। क्योंकि पार्वती जी स्त्री हैं और हल्दी स्त्री तत्व है। उस पर सिंदूर भी लगाया जाता है क्योंकि वह स्त्री तत्व का प्रतीक है। इसीलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बहुत मान्यता है कि शंकर भगवान को हल्दी प्रिय नहीं है। उन्हें हल्दी लगाने से वह नाराज होते हैं, क्योंकि वो वैरागी हैं और हल्दी ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसीलिए इसे शंकर भगवान के ऊपर नहीं लगाया जाता है। यह शास्त्रीय नियम है, इसे आप चाहें तो माने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक बात होता है कि हम फलाने को ही देखते हैं तो हम फलाने का ही बात मानेंगे, बाकी का नहीं। लेकिन सीधी सी बात याद रखिएगा स्पष्टली कि शंकर भगवान को हल्दी ना लगाएं तो ही बेहतर है। आपको लगाना है तो शंकर भगवान के नीचे जो जलाधार होता है उस पर हल्दी अच्छे से लगाएं, वो बड़ा शुभ बताएगा। उससे पार्वती जी प्रसन्न होती है। ये आप नित्य कर सकते हैं, और अगर आप नित्य सोमवार को यह करते तो भी बड़ा शुभ है, लेकिन शिवलिंग पे हल्दी ना चढ़ाएं, ऐसी मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि शंकर भगवान को हल्दी प्रिय नहीं है, उनके शरीर में हल्दी नहीं लगता। उनकी विवाह की भी कथा जब आप पढ़ेंगे तो हल्दी की कहीं भी वर्णन नहीं आई है। तो हल्दी शायद शंकर भगवान को अपने से भी प्रिय ना हो। पर जो तत्व होता है, हमारे यहाँ एक तत्व की गिनती होती कि कौन से तत्व को क्या कहा जाता है। तो जो हल्दी है वह वैभव लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी का साक्षात आगमन का प्रतीक है। उसी प्रकार से हल्दी स्त्री तत्व में है, और हल्दी जो सौंदर्य का प्रतीक है। हल्दी आप हमारे पुराने जो नियम थे साधु संत महात्माओं के समय में सुनते होंगे कि लोग हल्दी और दूध से नहाते थे। तो हल्दी लगाने से इंसान गोरा होता है, हल्दी सौंदर्य बढ़ाता है। और भगवान शंकर इन तीनों चीज से दूर रहते, ना उन्हें किसी स्त्री तत्व में कोई लेना देना है, वह स्त्री तत्व से भी दूर रहते हैं, वे सौंदर्य से भी दूर रहते हैं, उन्हें सौंदर्य से कोई मतलब नहीं, और वे वैभव अर्थात उनको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो धन से दूर रहते, वही तो वैरागी और सन्यासी हैं। इसीलिए भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग पर अगर आप कभी भी पूजा करने जाएं तो हल्दी को उनके जलाधार पर अर्थात नीचे वाले पट पर ऐसे लगाएं, ऊपरी शिवलिंग पर हल्दी मत लगाएं। ठीक है, इस बात को आप माने। और एक और बात, शंकर भगवान गृहस्थों के स्वामी हैं,
इसीलिए गृहस्थ पति पत्नी, जो शास्त्र कहता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो, पति पत्नी में घर में अच्छा संबंध ना बनता हो, तो उनको माता रानी का पूजा करना चाहिए। इसीलिए जलाधार में स्त्रियों के द्वारा दिया गया हल्दी उनके अपने पारिवारिक जीवन यानी पति पत्नी के जीवन, उनके पारिवारिक जीवन के क्लेशों को नाश करता है। इसीलिए हल्दी माता रानी के जलाधार पर दे। और शास्त्र पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि माता रानी गृहस्थ जीवन में होने वाली क्लेशों को नाश करती, पति पत्नी के बीच होने वाले असंबंध यानी क्लेश को भी नाश करती है। आप वहां हल्दी का प्रयोग करें।